खून का जो मिजाज है, अभी इसकी तफसील भी बयान करने लगे हैं। खून का जो मिजाज है वो गर्म तर है जी, हाँ रतब। हाँ जी। इस खून दो तरह का होगा, तभी नेचुरल और अननेचुरल, गैर तभी। गैर तभी जी। जो तभी खून है, जो नेचुरल खून है, नंबर 1 वो सुर्ख होगा। हाँ जी। नंबर 2 वो मीठा होगा। मीठा बल्कि इन्होंने लफ्ज यूज किया है नहायत शीरी होगा। नहायत शीरी होगा। दो होगी खूबी। हाँ जी। तीसरी क्या है? बदबू से खाली, वो स्मेललेस होगा, बदबू नहीं होगी। चौथी मोतिल कवाम। लिखा उन्होंने? नहीं। जी देखिए, इन्होंने मोतिल कवाम का नहीं जिक्र किया, लेकिन साबर रहमतुल्लाह ने किया जी। और ये बहुत अच्छा। साबर रहमतुल्लाह ने मोतिल कवाम का जिक्र किया। खून की साबर रहमतुल्लाह ने 4 खूबियां बताई जी। नंबर 1 वो सुर्ख होगा, सुर्ख, खूब सुर्ख। नंबर 2 बेबू से खाली, बेबू होगा, बू नहीं होगी। नंबर 3 उसका जायका शीरी मीठा होगा। ये अलकुल फी तिब में 3 ही है। अल्लामा कबीरुद्दीन साहब ने 3 बयान किए और साबर रहमतुल्लाह अलैह ने 4 बयान किए हैं कि वो कवाम में मुतदल होगा। अगर उसका कवाम मुतदल नहीं तो फिर भी वो तभी खून नहीं है, नेचुरल खून नहीं है। वो उसमें तब्दीली आ गई, उसमें चेंज आ गया है, उसमें खराबी आ गई है जी। गैर तभी की खून की अपने 4 खूबियां पढ़ी, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी, 4 औसाफ पढ़े, 4 अलामतें पढ़ी, 4 खूबियां पढ़ी। अब गैर तभी क्या है? जिसमें ये 4 चीजों में से कोई एक चीज ना होगी वो गैर तभी होगा। जिसका जायका खराब हो गया वो भी गैर तभी। जिसका कलर शोख सुर्ख ना होगा वो भी गैर तभी। जिसका जायका मीठा नहीं रहेगा वो भी गैर तभी। और जिसकी स्मेल जो है वो बदल जाए वो भी गैर तभी। और जिसका कवाम चेंज हो गया, बहुत गाढ़ा हो गया, वो भी गैर तभी। बहुत पतला हो गया, गैर तभी। मिजाज बदल जाए। ठीक है। जो उसका मजाज तभी है गरम तर, ये भी चेंज हो गया गैर तभी, तो गैर तभी। मजाज बदल गया, जायका बदल गया, उसका कवाम बदल गया, उसकी स्मेल बदल गई जी, तो वो खून तभी नहीं रहेगा, गैर तभी हो जाएगा। दूसरा ये खून का इटसेल्फ जो उसमें चेंज आ गई। दूसरा ये कि खून के इटसेल्फ उसके कवाम में या उसकी स्मेल में, उसके जायके में नहीं चेंज आई, बल्कि उसके अंदर कोई बाहर से चीज मिल गई, मिक्स हो गई, मिलावट हो गई। हाँ जी। एक का दूध पड़ा खुद ही उसमें चेंज आ गई जी चीज। दूसरा ये कि उसके अंदर मिलावट कर दी गई, बाहर से। दोनों में फर्क है ना। हाँ जी। दूसरी कैफियत ये है कि खून के अंदर बाहर से टॉक्सिन शामिल हो गए, बाहर से रद्दी फजलात शामिल हो गए, फिर वो गैर तभी हो गया इसकी सूरत में। हाँ जी। जो मिक्सिंग इसमें हुई, जो खून में मिलावट हुई, उसकी भी 2 सूरत थी जी। एक ये कि बाहर से आई जी, एक ये कि इसके अंदर से पैदा हो गई। हाँ जी। इसके अंदर से पैदा हो गई। हाँ जी। तो वो इसमें शामिल हो गई, तो ये 2 सूरतें फिर बन गई जी। अब इसकी कैसे खराबी आ गई कि उसके अपने कवाम में, उसके अपने अंदर उसके कुछ हिस्सा जो है मुतफन हो गया, कुछ हिस्सा खराब हो गया जी। और उसमें सफरा मर्रा शामिल हो गया, सदा शामिल हो गया। हाँ जी। कोई चीज मिक्स हो गई। हाँ जी। उसमें ज्यादती हो गई, उसका अपना कवाम वो तभी कवाम पे ना रहा। वो खिलत इसमें शामिल हुई। अब वो देखना है कौन सी खिलत है। बलगम है तो बलगम की अपना कौन सी किस्म, सफरा है तो सफरा की कौन सी किस्म, सौदा है तो सौदा की कौन सी किस्म इसमें शामिल है। जो शामिल होगी वो मर्ज का दर्जा होगा, मर्ज का दर्जा, वही मर्ज का दर्जा। कभी खून जो है बहुत गाढ़ा हो जाएगा, कभी बहुत पतला हो जाएगा, कभी बहुत ज्यादा सही माइल हो जाएगा, तो कभी सफेद जी। तो ये अगर बहुत ज्यादा सफेद हो रहा है तो जो चीज मिली है उसने इसको
किया। अगर बहुत ज्यादा स्याह हो जाए तो जो चीज इसके साथ मिली है उसने स्याह कर दिया। बहुत ज्यादा गलीज हो गया, गिलजत आ गई, गाढ़ा हो गया, तो जो चीज इसमें शामिल हुई उसने इसको गाढ़ा कर दिया। अगर ये बहुत पतला हो गया तो कुछ चीज ऐसी शामिल हुई जिसने इसको पतला कर दिया, अपनी तबीयत शक्ल में ही जी, तुलसी माइल हो जाता है जी। अब अगर उसके जायका बदला है, वो फीका जायका हो गया, नमकीन हो गया जी, तुरश हो गया, तो जिस तरह का हुआ उस तरह के पीछे उसके साथ खलत मिली है। जिस तरह का उसका जायका हुआ है, जिस तरह के उसके जायके में चेंज आया है, जिस तरह के जायके में उसमें तब्दीली आई है, उस तरह की खिलत पीछे से शामिल। अगर तुरश हुआ है तो सुधा शामिल हुआ है। अगर फीका हो गया है बिल्कुल, ठीक है, फिर इसका मतलब उसमें बलगम आ गई। अगर बहुत नमकीन हो गया है तो ज़ाहिर है इसमें सफरा आ गया, शामिल हो गया। जिस तरह का इसका जायका चेंज हुआ उस तरह, इससे जो स्मेल इसकी चेंज होगी वो भी खिलत को ज़ाहिर करेगी। आगे बलगम की भी 2 किस्में हैं, तभी और गैर तभी। जी, ये खून का हमने पढ़ लिया कि खून की कितनी किस्में हैं, साले खून और गैर साले खून, साफ खून और गैर मुसफ़ा खून, मुसफ़ा खून और गैर मुसफ़ा खून, अच्छा खून और बुरा खून, और उसमें फिर मिलावट जो होती है कितनी किस्म की होती है, फिर उसमें मिलावट जो है वो किस किस चीज़ की हो सकती है, बाहर से आई है या उसके अंदर से पैदा हुई है जी। तो ये सारा अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसकी बहस पढ़ ली।